हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सिमरन क्लासेस पे। तो हम लोग का सॉल्यूशन यूनिट ख़त्म हो चुका था। हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ने वाले थे, जिसको हम कहेंगे विद्युत रसायन। तो आज हम लोग बात करेंगे विद्युत रसायन के एक जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। बहुत स्मॉल सा इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद में हम लोग चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बधाई, और ढेर सारे जो है जोश के साथ में आप लोग तैयारी में लगे रहिए। बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा है आपका बोर्ड एग्ज़ाम। तो इसी के साथ जितना सिमरन क्लासेस की तरफ से आपके पेपर में जो योगदान बन सकता है वो बिल्कुल मैं प्रयास कर रहा हूँ। बीच में थोड़ा टेक्निकल दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी, जैसे आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे तो थोड़ा जो है कलर वगैरह जो है बदला हुआ लग रहा होगा। तो वो सब का काम चल रहा था, और साथ ही साथ थोड़ा जो है व्यस्तता ज़्यादा थी, थोड़ा स्वास्थ्य भी नहीं बेहतर था उतना, और सबसे बड़ी बात थी जो नेटवर्क की समस्या थी। तो ये सारी समस्याएं अब दूर हो गई हैं, तो क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी। तो सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ जो गैप हुआ आपके लिए, आपकी क्लासेस के लिए। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं, बढ़ते आगे क्रैक 12 सीरीज़ में। तो हमने जो है जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो क्या है, विद्युत रसायन। ठीक है, आपके बुक का जो है वो इकाई संख्या 2 और नाम क्या है, विद्युत रसायन। ठीक है, विद्युत रसायन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। चलिए, जिन्होंने अभी विलयन चैप्टर नहीं पूरा रिवाइज किया है, प्लीज़ प्लेलिस्ट ओपन करिए चैनल पे, और जो है वहाँ पर विलयन का पूरा जो है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल रिवीजन कराया गया है। रिवीजन क्या, डिटेल क्लास है, तो आप उसको जो है अपनी सहूलियत के हिसाब से देख करके और अपनी नॉलेज में थोड़ा वैल्यू एडिशन करिए। उसके बाद में आप जो है चैप्टर शुरू कर सकते हैं। तो विद्युत रसायन, ठीक है ना। सबसे पहले समझ लेते हैं कि विद्युत रसायन होता क्या है। ठीक है ना, बात समझ में आया ना। सबसे पहले समझ लेते हैं विद्युत रसायन है क्या चीज़। देखिए यहाँ दो शब्द है, एक है विद्युत, एक है रसायन। ठीक है, तो विद्युत का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। भाई विद्युत का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि विद्युत धारा से है कुछ। ठीक है, पहला चीज़ विद्युत का जो तात्पर्य है यहाँ पर किससे है, विद्युत धारा से है। और प्लस एक चीज़ है रसायन। ठीक है, रसायन का है तात्पर्य रासायनिक अभिक्रिया से, रासायनिक अभिक्रिया से। यानी ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम क्या करेंगे कि विद्युत धारा और रासायनिक अभिक्रिया के मिलते जुलते स्वरूप को पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगर आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत रसायन क्या है, तो आप परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा नोट करेंगे किसकी, विद्युत रसायन की। परिभाषा कुछ इस तरह से है, रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा का एक दूसरे में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है विद्युत रसायन कहलाती है। विद्युत रसायन कहलाती है। ठीक है,
यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा का एक दूसरे में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है कि कभी हम विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा की ओर बढ़ेंगे और कभी हम रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की ओर बढ़ेंगे, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत रसायन बोलेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर इस चैप्टर में हम इस पूरे चैप्टर को दो तरह से बांट कर पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, दो तरह से बांट कर पढ़ेंगे। एक जो तरीका होगा, एक जो बांटेंगे है ना, जो चैप्टर है, जो पहला हम भाग पढ़ेंगे वह भाग होगा चालकता के बारे में, ठीक है, कंडक्टेंस के बारे में और विद्युत अपघटन के बारे में, विद्युत अपघटन के बारे में, इससे संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना होती है। और दूसरा हम पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे विद्युत विभव और ईएमएफ। ठीक है, और इसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड इसमें पढ़ेंगे अलग अलग सेल के बारे में, इसी से संबंधित। ये मेजर जो है डिवीज़न है पूरे चैप्टर का, क्या कह लें, पूरे यूनिट का। ठीक है ना, इसमें अलग अलग चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के क्लास में इसका बेसिक रहेगा, बेसिक क्या, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा। तो पहले इतना नोट कर लें, चेक कर लो सारी चीज़ें क्लियर हैं जी, सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए, तो नोट करेंगे, परिभाषा नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो आज इसके बेसिक के बारे में बातचीत कर ली जाए, मिटाया जाए। चलिए, तो आप लोग जान चुके हैं कि विद्युत रसायन क्या है। ठीक है ना, विद्युत रसायन क्या है ये हम लोग समझ चुके हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले चूँकि हम विद्युत रसायन से डील करेंगे, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, ठीक है, वो है कि विद्युत चालक क्या होता है। विद्युत चालक, विद्युत चालक, ठीक है ना, नोट करेंगे। ठीक है, विद्युत चालक क्या होते हैं, क्या बोलेंगे इनको, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, विद्युत चालक, विद्युत चालक। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। विद्युत चालक क्या होते हैं कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो या किया जा सके, चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सके, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। बात समझ में आई। ठीक है ना, और जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है उनको हम क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। देखा जाए तो चालकता के हिसाब से जो पदार्थ होते हैं तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके चालक या जिसको सुचालक बोलते हैं, एक होते हैं अर्धचालक और एक होते हैं कुचालक। तो चालक समझ में आ गया, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सके उनको हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ठीक है ना, बात क्लियर हुआ। यहाँ कुचालक से हमें कुछ लेना देना नहीं है, अर्धचालक से लेना देना नहीं है, हमें यहाँ चालक के बारे में बात करनी है। जो चालक होते हैं, ये विद्युत चालक होते हैं, ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। जो चालक होते हैं ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है, ठीक है ना, यहाँ पर धात्विक चालक होते हैं। एक जो होता है इसको क्या बोलते हैं, धात्विक चालक।
ठीक है। एक होता है धात्विक चालक, जिसको क्या बोलते हैं, मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, ठीक है ना, मेटालिक कंडक्टर बोलते हैं। एक होता है धात्विक चालक, जिसको क्या बोलते हैं, मेटालिक कंडक्टर बोलते हैं। धात्विक चालक क्या होता है, नोट करेंगे, धात्विक चालक क्या होता है, वे चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, धात्विक चालक कहलाते हैं। धात्विक चालक कहलाते हैं, ठीक है ना। वे चालक जिनमें क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, उनको हम क्या कहते हैं, धात्विक चालक कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे जो है कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, धात्विक चालक बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कंडक्टर्स को क्या बोलते हैं, धात्विक चालक बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, धात्विक चालक कहते हैं, ठीक है। नोट करिएगा यहाँ पर एक और पॉइंट, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। यानी जो धात्विक चालक हैं इनको हम इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं, ठीक है ना। इन्हें हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि जितनी धातुएं होती हैं, ठीक है, जितनी धातुएं होती हैं, जो धातुएं हैं वो सभी क्या है, हमारी धात्विक चालक है। जैसे कौन कौन सी धातुएं हो सकती हैं, जैसे कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है। तो ये सब जो धातुएं हैं ये क्या हो जाएंगी, धात्विक चालक हो जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान दिया यहाँ पे, जो ये धातुएं हैं ये क्या हो जाएंगी, धात्विक चालक हो जाएंगी, मेटालिक कंडक्टर हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा जो होता है हमारे पास में, दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंड नंबर, विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होते हैं, क्या कहेंगे इनकी डेफिनेशन में, वे चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह, वे चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों द्वारा होता है, मुक्त आयनों द्वारा होता है, क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघटनी
चालक कहलाते हैं। ऐसे को हम क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है ना, नोट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने दो तरह से देखा। एक तो हमने देखा धात्विक चालक, ठीक है ना, जिनमें क्या हमने देखा? वे चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, धात्विक चालक कहलाता है। ठीक है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? धात्विक चालक। और एक हमने देखा कि विद्युत अपघटनी चालक। एक होते हैं विद्युत अपघटनी चालक, ऐसे चालक जिनमें धारा का प्रवाह मुक्त आयनों द्वारा होता हो। ठीक है ना, अगर हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो क्या है वो? विद्युत कैसा है? धात्विक चालक है। ठीक है ना, और अगर मुक्त आयन है तो कैसे हैं वो? विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है ना, चलिएगा अब यहाँ पर देखिएगा विद्युत अपघटनी, इसको मिटा दिया जाए। चलिए, जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं? नोट करेंगे। विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे होते हैं? ठीक है ना, अब देखिए, इनको बेसिकली हम विद्युत अपघट्य भी कहते हैं, और एक बात और ध्यान रखेंगे, इन्हें हम आयनिक चालक भी कहते हैं। यहाँ नोट कर सकते हैं, इन्हें आयनिक चालक भी कहते हैं। इन्हें आयनिक चालक भी कहते हैं। ठीक है ना, इन्हें आयनिक चालक भी कहते हैं। तो ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, ये वियोजन की मात्रा के आधार पे हैं। तो इनमें जो होता है, एक तो होता है प्रबल विद्युत अपघट्य। क्या होते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य। एक होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी कैसे होंगे ये? तो वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन या ध्रुवीय विलायकों में, ठीक है, में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे कौन होंगे? जैसे कि जितने प्रबल अम्ल हैं, जितने स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जैसे H2SO4, जैसे आपका HNO3, जितने स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ठीक है ना, जैसे NaOH एट्सेट्रा, और जितने सॉल्ट्स हैं, ठीक है ना, विच इज़ NaCl एट्सेट्रा। तो ये सभी जो हैं, ये क्या हैं? आपके प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। ठीक है ना, ये सभी क्या हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। ठीक है ना, चलिए, और दूसरा जो होता है हमारा सेकेंड वन इज दुर्बल विद्युत अपघट्य। जो दूसरा होता है वो क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है ना, जो दूसरा होता है वो क्या होता है? दुर्बल विद्युत
अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, वे विद्युत अपघट्य, वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, जो आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे क्या हो सकता है, जैसे आपका मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपका हो सकता है, मान लीजिए कोई वीक एसिड ले लेते हैं जैसे CH3COOH, और जैसे कोई वीक बेस ले लेते हैं, वीक बेस का मतलब जैसे NH4OH एक्सेट्रा, ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, ये वियोजन के आधार पे है। तो जितने स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो वियोजन की मात्रा है, ठीक है ना, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, ये अल्फा से रिप्रेजेंट होता है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए क्या होता है कि इनका अल्फा जो होता है ये लगभग 100%, एग्जैक्ट 100% नहीं होता है, लगभग 100% होता है। और इनका क्या होता है, इनका अल्फा जो होता है वो लेस देन 100%। ठीक है, मतलब लेस देन, डबल लेस देन लगा दो। ठीक है ना, कि काफ़ी ज़्यादा कम होता है, 60-50 के आसपास। तो ये होता है इनका जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया कि ध्रुवीय विलय पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो है सही नहीं होता है, क्योंकि कोई रिएक्शन 100% कंप्लीशन की तरफ नहीं जाती है ना। ये 99.9, 99.8, 99% तक जा करके रुक जाती है, लेकिन करीब करीब इसको जो है इसके कंपैरेटिवली ऐसे लिख दिया जाता है कि पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो ये आपका जो है क्या था, चालक के बारे में था। ठीक है, और साथ में जो है विद्युत चालक के बारे में, कितने प्रकार के विद्युत चालक होते हैं, कैसे होते हैं, यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है, कैसे जो है अंतर पूछ करके कि प्रबल व दुर्बल विद्युत अपघट्यों में क्या अंतर होता है। ठीक है, बोर्ड पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है, छोटी क्लास है लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप सभी लोग जो है ऐसे जुड़े रहिए क्लास के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है यहाँ से आगे की जो है चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ आप लोग रिवीजन करते रहिए। अगर आपको क्लासेस ठीक लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जो है बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।